चलिए सीधे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। संभल दंगे को लेकर सपा सांसद बर्क से पूछताछ जारी है। जो खबर आ रही है, अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दंगे की जांच के लिए जो एसआईटी बनी वो अब पूछताछ कर रही है। संभल के नौसाका थाने में ये बर्क से पूछताछ हो रही है। एसआईटी के इंस्पेक्टर बर्क से सवाल जवाब कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सवालों की जो लिस्ट है काफी लंबी है, खासकर उस सूचना के बारे में। और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या अपडेट है? सवाल अब तक कौन कौन से कर दिए गए हैं और सबसे पहला सवाल बर्क से क्या पूछा गया? क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, इस वक्त हम नकासा थाने में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इसी रूम के अंदर जो है संभल सांसद बर्क से जो है क्वेश्चनिंग है वो शुरू हो चुकी है। 11 बजे के आसपास सांसद यहाँ पर पहुँचे थे अपने एक वकीलों की टीम के साथ। और अभी मैं दाईं ओर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे पुलिस थाने के अंदर एक जो रूम है, इसी रूम के अंदर संभल सांसद बर्क अंदर मौजूद हैं। और जो एसआईटी बनाई गई थी संभल हिंसा से जुड़े मामले की जो जाँच कर रही है, एसआईटी के जो इंस्पेक्टर हैं वो अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जो सीओ हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी वो अंदर मौजूद हैं। और एसआई और कांस्टेबल अंदर हैं। 4 पुलिसकर्मी हैं। वकील का पैनल बाहर मौजूद है। अंदर बर्क से लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। सवाल यही है कि आप शुरुआती तौर से मना कर रहे हैं कि आपको सर्वे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि बर्क का यही कहना है कि उनको सर्वे की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जैसे कि जफर अली को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो सूत्रों ने यही जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि हिंसा से एक दिन पहले उनकी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए सांसद से बातचीत हुई थी। फिर रात 12:35 के आसपास बर्क की तरफ से जफर अली को व्हाट्सएप कॉल की जानकारी दी और कहा कि गलत हो रहा है, आप जो है भीड़ एकत्रित करिए। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी। इसी के आधार पे पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किया था, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था इंटेरोगेशन के दौरान, वो स्टेटमेंट जो है कोर्ट में सबमिट किया। और कहीं ना कहीं एक लंबी सवालों की लिस्ट वो पुलिस के पास है। उन्हीं सवालों का जवाब जो है पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। और इसी रूम के अंदर जो है सांसद बर्क वो मौजूद है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। कितना और समय लगेगा वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन 11:15 के आसपास जो है वो इस थाने में दाखिल हुए थे, क्योंकि आज के दिन उनको सम्मन किया था, नोटिस दिया था कि आप संभल हिंसा से जुड़े मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। और यही वजह है कि आज संभल सांसद रूम के अंदर मौजूद हैं। एसआईटी की टीम जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है वो अंदर मौजूद है। जो पूरे लिखित बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जो पूरा सीक्वेंस है वो समझने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो सवाल हैं वो बर्क से किए जा रही हैं। बिल्कुल साहिल, देखिए सवालों के घेरे में पहले से ही आने की जब हिंसा हुई, इसके बाद से लगातार देखिए इन पर आरोप लगते रहे हैं और सवाल इन पर उठते रहे हैं। लेकिन आज जब ये पुलिस के सामने मौजूद हैं, एसआईटी के सामने मौजूद हैं, तो कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं? देखिए, अहम सवालों की बात करें तो अहम सवाल काफ़ी सारे हैं, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि मुझे सर्वे की जानकारी नहीं है, ना ही हिंसा की जानकारी है। लेकिन जफर अली ने खुलासा किया कि संभल सांसद को जानकारी थी कि 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में सर्वे होने वाला है। एक ये सवाल से जानकारी पुलिस हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो मोबाइल व्हाट्सएप कॉल के इनके आपस में क्या बातचीत हुई है जफर अली और सांसद के बीच में, वो जानकारी पुलिस। चलिए सीधे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। संभल दंगे को लेकर सपा सांसद बर्क से पूछताछ जारी है। जो खबर आ रही है, अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दंगे की जांच के लिए जो एसआईटी बनी वो अब पूछताछ कर रही है। संभल के नौसाका थाने में ये बर्क से पूछताछ हो रही है। एसआईटी के इंस्पेक्टर बर्क से सवाल जवाब कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सवालों की जो लिस्ट है काफी लंबी है, खासकर उस सूचना के बारे में। और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या अपडेट है? सवाल अब तक कौन कौन से कर दिए गए हैं और सबसे पहला सवाल बर्क से क्या पूछा गया? क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, इस वक्त हम नकासा थाने में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इसी रूम के अंदर जो है संभल सांसद बर्क से जो है क्वेश्चनिंग है वो शुरू हो चुकी है। 11 बजे के आसपास सांसद यहाँ पर पहुँचे थे अपने एक वकीलों की टीम के साथ। और अभी मैं दाईं ओर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे पुलिस थाने के अंदर एक जो रूम है, इसी रूम के अंदर संभल सांसद बर्क अंदर मौजूद हैं। और जो एसआईटी बनाई गई थी संभल हिंसा से जुड़े मामले की जो जाँच कर रही है, एसआईटी के जो इंस्पेक्टर
हैं वो अंदर मौजूद हैं, उसके अलावा जो सीओ हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी वो अंदर मौजूद हैं और एसआई और कांस्टेबल अंदर हैं, 4 पुलिसकर्मी हैं, वकील का पैनल बाहर मौजूद है। अंदर बर्क से लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। सवाल यही है कि आप शुरुआती तौर से मना कर रहे हैं कि आपको सर्वे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि बर्क का यही कहना है कि उनको सर्वे की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जैसे कि जफर अली को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो सूत्रों ने यही जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि हिंसा से एक दिन पहले उनकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से बातचीत हुई थी। फिर रात 12:35 के आसपास बर्क की तरफ से जफर अली को व्हाट्सएप कॉल की जानकारी दी और कहा कि गलत हो रहा है, आप जो भीड़ एकत्रित करिए। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी। इसी के आधार पे पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किया था, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था इंटेरोगेशन के दौरान, वो स्टेटमेंट जो है कोर्ट में सबमिट किया और कहीं ना कहीं एक लंबी सवालों की लिस्ट वो पुलिस के पास है। उन्हीं सवालों का जवाब जो है पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसी रूम के अंदर जो है सांसद बर्क वो मौजूद है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। कितना और समय लगेगा वो फिलहाल देखना होगा, लेकिन 11:15 के आसपास जो है वो इस थाने में दाखिल हुए थे, क्योंकि आज के दिन उनको सम्मन किया था, नोटिस दिया था कि आप संभल हिंसा से जुड़े मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। और यही वजह है कि आज संभल सांसद रूम के अंदर मौजूद हैं। एसआईटी की टीम जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है वो अंदर मौजूद है। जो पूरे लिखित बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं, जो पूरा सीक्वेंस है वो समझने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो सवाल हैं वो बर्क से किए जा रही हैं। बिल्कुल साहिल, देखिए सवालों के घेरे में पहले से ही आने की जब हिंसा हुई, इसके बाद से लगातार देखिए इन पर आरोप लगते रहे हैं और सवाल इन पर उठते रहे हैं। लेकिन आज जब ये पुलिस के सामने मौजूद हैं, एसआईटी के सामने मौजूद हैं, तो कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं? देखिए, अहम सवालों की बात करें तो अहम सवाल काफ़ी सारे हैं, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि मुझे सर्वे की जानकारी नहीं है, ना ही हिंसा की जानकारी है। लेकिन जफर अली ने खुलासा किया कि संभल सांसद को जानकारी थी कि 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में सर्वे होने वाला है। एक ये सवाल से जानकारी पुलिस हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो मोबाइल व्हाट्सएप कॉल के इनके आपस में क्या बातचीत हुई है जफर अली और सांसद के बीच में, वो जानकारी पुलिस। चलिए सीधे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। संभल दंगे को लेकर सपा सांसद बर्क से पूछताछ जारी है। जो खबर आ रही है, अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दंगे की जांच के लिए जो एसआईटी बनी वो अब पूछताछ कर रही है। संभल के लसाका थाने में ये बर्क से पूछताछ हो रही है। एसआईटी के इंस्पेक्टर बर्क से सवाल जवाब कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सवालों की जो लिस्ट है काफी लंबी है, खासकर उस सूचना के बारे में। और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या अपडेट है? सवाल अब तक कौन कौन से कर दिए गए हैं और सबसे पहला सवाल बर्क से क्या पूछा गया? क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, इस वक्त हम नकासा थाने में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इसी रूम के अंदर जो है संभल सांसद बर्क से जो है क्वेश्चनिंग है वो शुरू हो चुकी है। 11 बजे के आसपास सांसद यहाँ पर पहुँचे थे अपने एक वकीलों की टीम के साथ। और अभी मैं दाईं ओर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे पुलिस थाने के अंदर एक जो रूम है, इसी रूम के अंदर संभल सांसद बर्क अंदर मौजूद हैं और जो एसआईटी बनाई गई थी संभल हिंसा से जुड़े मामले की जो जाँच कर रही है, एसआईटी के जो इंस्पेक्टर हैं वो अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जो सीओ हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी वो अंदर मौजूद हैं और एसआई और कांस्टेबल अंदर हैं, 4 पुलिसकर्मी हैं, वकील का पैनल बाहर मौजूद है। अंदर बर्क से लगातार क्वेश्चनिंग की